दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से और दिया गया कि कार्यकाल की 1 वर्ष में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम। दर्जन भर से ज़्यादा तरह के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती कराने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई नई भर्ती कराए जाने की उम्मीद कम है। अभी आयोग दिसंबर व जनवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पुरानी भर्ती के लिए आवेदन के क्रम में परीक्षा कराने की योजना पर काम कर रहा है। 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है। जनवरी में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराई जाएंगी। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षाएं होंगी। ऐसे में यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षा के पहले अगर आयोग की ये परीक्षाएं हो भी पाएंगी तो वह पुरानी होंगी। मार्च में आयोग के क्रियाशील होने के 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस तरह कोई नई भर्ती 1 वर्ष के कार्यकाल में पूरी होना मुश्किल है। देखिए ये जो यहाँ पर कार्यकाल माना जा रहा है, जब से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को सदस्य मिले तब से कार्यकाल माना जा रहा है, मार्च से लेकर के मार्च तक। तो देखा जाए इस हिसाब से तो 9 महीने ऑलरेडी लगभग हो चुके हैं, 8 महीने। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने बचे हैं। 4 महीने में कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। नई भर्ती की बात ही छोड़ दीजिए, पुरानी भर्ती भी पूरी होने की उम्मीद बहुत कम रहेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो भी गई, पीजीटी टीजीटी परीक्षा हो भी गई जनवरी में, तब भी इसका पीजीटी में इंटरव्यू है, असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू होते हैं, तो ये फंस जाएंगे। ये सब 1 साल के अंदर नहीं हो पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग 15 मार्च 2024 को सभी 12 सदस्यों के साथ कार्यभार ग्रहण कर लेने के साथ क्रियाशील हो गया था। इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों के का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है। इस तरह 3 वर्ष के कार्यकाल के पहले 8 माह में आयोग का जोर पुरानी भर्तियों को पूरा करने पर है। सदस्यों का कार्यकाल एक साथ 14 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा। इस तरह आयोग के पास शिक्षक भर्ती करने के लिए 2 वर्ष का समय बचेगा, जिसमें उसे अध्याचन मिलने के क्रम में प्राथमिक, माध्यमिक और हायर के लिए शिक्षण संस्थानों के लिए परीक्षा कराकर शिक्षकों का चयन करना है। आयोग की ओर से भर्ती करने वाले सभी संस्थानों को पत्र लिख करके अध्याचन मांगा गया है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ा जा सके। अभी जो 3 तरह के शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने को लेकर के आयोग तैयारी कर रहा है, वो वर्ष 2022 की भर्तियां हैं, जिसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी भर्ती हैं। इधर प्रतियोगी छात्र लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है, माध्यमिक में भी मांग हो रही है, लेकिन फिलहाल नई भर्ती अभी इसकी उम्मीद कोई नहीं है। पुरानी भर्तियां पहले आयोग उस पर काम करेगा, उसके बाद ही कोई नई भर्ती की आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ देखिए कल नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में टीजीटी जीव विज्ञान का इंटरव्यू था 2011 भर्ती का। इसमें 164 छात्र बुलाए गए थे और पहुंचे 75 अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में वर्ष 2011 की जीव विज्ञान विषय की टीजीटी भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का शुक्रवार को इंटरव्यू कराया गया। इसके लिए लिखित परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 75 अभ्यर्थी ही सम्मिलित हुए। 89 अभ्यर्थी साक्षात्कार देने नहीं पहुंचे, यानी आधे से अधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार देने नहीं आए। जाहिर सी बात है कि 2011 की ये भर्ती है। 2011 से बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग भर्तियों में चयनित हो गए होंगे। कोई 2013 में, कोई 2016 में, कोई 2020 में चयनित हो गए थे, तो दोबारा क्यों जाएंगे वो इंटरव्यू देने। कोई 15 साल घर थोड़ी ना बैठेगा। और जो कहीं पर चयनित नहीं हो पाए वही अभ्यर्थी जाहिर सी बात है यहाँ पर पहुँचे होंगे। आपको बता दें इस भर्ती में 35 पदों पर भर्तियां होनी है। ऐसे पद शुरुआत में जब विज्ञापन जारी किया गया था तब काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन अब इन पदों को घटा करके मात्र 35 कर दिया गया है। 35 पद हैं जिन पर इंटरव्यू कराया गया है। इंटरव्यू हो जाने के बाद अब इसका जो है
रिजल्ट जारी होगा और आगे जो भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी वो आयोग करवाएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्तियों के बारे में यहाँ पर अपडेट है। कल बीपीएससी की बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी TRE 3 और जो भी वहाँ पर शिक्षक भर्तियाँ चल रही जैसे प्रधानाध्यापक भर्ती वगैरह, इनका शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। काउंसलिंग शेड्यूल कैसा है वो आप एक बार नज़र डाल लीजिए। 9 से 13 दिसंबर तक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग होगी। 16 से 20 दिसंबर तक विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग होगी और 23 से 31 दिसंबर तक सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। अभी आप लोग जानते होंगे TRE 3 में TGT और PGT का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया बीपीएससी की तरफ से, तो ये भी बातें भी उसमें बताई गई हैं कि इसका रिजल्ट जल्दी ही संभावित है। लेकिन काउंसलिंग शेड्यूल फिलहाल यहाँ पर दे दिया गया है। आपको अगर डिटेल्ड काउंसलिंग शेड्यूल दिखाएं तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर पत्र है अपर मुख्य सचिव का, जिसमें 29 की डेट मिलेगी आपको। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल है। इसमें देखिए 1 to 5 की काउंसलिंग लगाई गई है आपकी 16 से 20 दिसंबर। 6 to 8 की काउंसलिंग लगाई गई है 16 से 20 दिसंबर। स्कूल टीचर 9-10 की काउंसलिंग भी 16 से 20 दिसंबर है और 11-12 की काउंसलिंग भी यहाँ पर 16 से 20 दिसंबर है। तो सबकी काउंसलिंग जो है 16 से 20 दिसंबर के बीच भी लगाई है। डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे बीपीएससी के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर जो देखिए नीचे क्रम में लिखा है 5-6 का जो परीक्षा फल है क्रम संख्या 5 और 6, यानी कि TGT PGT का जो रिजल्ट है वो शीघ्र ही संभावित है। तो इसी काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग संभावित है। यहाँ देखिए एक डाटा दिया गया कि देश भर की अदालतों में न्यायाधीशों के 5000 से ज़्यादा पद खाली। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचली अदालतों तक न्यायाधीशों के 5611 पद रिक्त हैं। इनमें सबसे कम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत 34 पदों में से 2 पद खाली हैं। इसके अलावा 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 364 पद खाली हैं, जबकि उनकी स्वीकृत संख्या 1114 है। इस क्रम में जिला न्यायालयों में सबसे ज़्यादा 5245 पद रिक्त हैं। तो देखिए इतने जब पद खाली रहेंगे तो जाहिर सी बात है मुकदमों में देरी तो होगी। लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नगर नियोजक की भर्ती परीक्षा कराई गई थी। 2023 में भर्ती आई थी, तो इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल 24 पद थे इस भर्ती में, जिसके सापेक्ष 16 अभ्यर्थी ही चयनित किए गए हैं। पिछले साल अगस्त में 24 पदों के लिए विज्ञापन निकालने के साथ आवेदन मांगे गए थे। इसी क्रम में 25 सितंबर को मुख्य परीक्षा में 24 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 16 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और श्रेणीवार कट ऑफ जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।